इसलिए कांग्रेस को जानबूझ करके ये जो 9 सीट दिया गया है उसमें से ये पूर्णिया को हटा दिया गया। लालू प्रसाद यादव के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस पर बार बार। एआईसीसी की मीटिंग में 3-3 बार फोन किए हुए थे कि कांग्रेस से इसको बाहर निकल दिया जाए, कि समझ गए कि केंद्र के राजनीति में हम बिहार से आके सफल नहीं हो सकते, हमारी वह स्थिति नहीं रही। अगर पप्पू यादव सीमांचल से अगर निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो सीमांचल के जो आप आशा लगाए लोग बैठे हुए हैं वो रिजल्ट विपरीत होगा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। पप्पू यादव अभी पूरे बिहार की जो राजनीति है, जो चुनावी राजनीति चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मामला गर्म है तो वो है पप्पू यादव का। पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किए और यह बात एक तरह से सहमति के बाद वो ज्वाइन किए कि पूर्णिया सीट पे उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। पूर्णिया सीट चला गया राजद को। वैसी स्थिति में पप्पू यादव फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। कल जब चुनाव समिति की बैठक हो रही थी तो उसके बाद जब शकील अहमद खान साहब निकले और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि किन किन सीटों पर चर्चा हुई है चुनाव समिति में, तो उन्होंने 3 जगह का नाम लिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर का, लेकिन उन्होंने पूर्णिया की बात नहीं की। तो जब पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट करेंगे पप्पू यादव, तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि चुनाव समिति का काम ये नहीं है। मतलब दूसरी ओर पप्पू यादव भी कह रहे हैं और सारे समीक्षक भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पप्पू यादव के पक्ष को पूरे शक्ति के साथ नहीं रख रही है। गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उस पर, इन्हीं सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर पप्पू यादव खड़े होते हैं बागी उम्मीदवार के रूप में या फ्रेंडली फाइट आप जो कहें, तो क्या स्थिति बनेगी, इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पप्पू यादव का क्या होगा? पप्पू यादव एक ऐसे शख्सियत है बिहार में कि वो बहुतों को पसंद है और बहुतों को नापसंद है, लेकिन यह बात सही है कि बिहार के पॉपुलर नेताओं में अगर किसी का शुमार होगा तो पप्पू यादव उसमें से एक है। ऐसे पप्पू यादव और आनंद मोहन, ये दोनों नाम एक साथ ही बिहार में उभरा था पूर्वांचल से, और ये बाद में दोनों बाहुबली के रूप में प्रसिद्ध हुए और धीरे 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 ये लोग राजनीति में इन लोगों का प्रवेश हुआ। पप्पू यादव की जहाँ तक बात है तो पप्पू यादव मधेपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक धनी मानी परिवार से बिलोंग करते हैं और इनका परिवार राजनीतिक भी था। तो पप्पू यादव ने राजनीति शुरू की 90 के करीब में, एक विधानसभा सदस्य के रूप में निर्दलीय जीत करके आए थे और उसी समय से लालू जी का भी राजपाट शुरू हो रहा था बिहार में अपनी पार्टी ये मंडल कमीशन के बाद, और इनका बहुत धमाकेदार प्रवेश बिहार में हुआ और तब से लेकर के बिहार के राजनीति पर राजद का एक छत्र राज चल रहा है। उसी समय पप्पू यादव आए थे। तो पप्पू यादव को पहले लोगों ने आम रूप से यह देखा कि ये लालू यादव के पार्ट है और उनका समर्थक भी थे, उनके साथ ये बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ी घनिष्ठता थी और तरह तरह की बातें उस समय चला करती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 5 वर्षों के भीतर ही लालू यादव ने यह सार्वजनिक कर दिया कि वो पप्पू यादव को पसंद नहीं करता है। तो पप्पू यादव की राजनीति चलती रही और जनता से जुड़े होने के कारण अब तक पप्पू यादव 5 बार संसद में लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए, जिसमें 2 बार पूर्णिया से 2 बार जीते और मधेपुरा से जीते। तो ये सांसद बने रहे और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने बिहार के हर जिलों में अपनी पहचान बनाई।
वर्तमान परिस्थिति में जो अभी बातें हो रही हैं, ये बिहार के 2024 चुनाव में पप्पू यादव का टिकट मिलना, पप्पू यादव का टिकट नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बाद में भी इसको याद किया जाएगा कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या पप्पू यादव चुनाव से बाहर हो जा रहे हैं, अभी नहीं कहा जा सकता। ऐसे उन्होंने घोषणा की है कि 4 अप्रैल को वो नॉमिनेशन देने की बात नामांकन करेंगे। मैं विशेषकर अपनी माँ, बहनें और बेटियों से आशीर्वाद के लिए, दुआ के लिए मैंने आपको याद किया। जो गांव में बुजुर्ग हैं, जो मेरे पिता हैं, अभिभावक हैं, जो मेरे वालिद हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद के लिए 4 तारीख को मैं पूर्णिया सीमांचल कोसी की व्यवस्था के खिलाफ एक आज़ादी के लिए और दुनिया में पूर्णिया की पहचान जो आज विश्व के मानचित्र पर है, ये सब आपके आशीर्वाद और दुआ के कारण मैं 4 को आपके आशीर्वाद से पूर्णिया लोकसभा से नामांकन देना चाहता हूँ। 10:30 से 11 बजे पूर्णिया टाउन हॉल से आप लोगों का आशीर्वाद लेकर कलेक्ट्रेट जाऊंगा। बात देने आप जरूर आए। आपके बगैर मेरा जीवन अधूरा है। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा गया था। पुनः एक बार नई महाभारत, जिसको ईश्वर ने अर्जुन के पात्र के रूप में चुना है, पप्पू, उन्हें एक बड़ी चक्रव्यूह में घेरने की साजिश। मैं नहीं जानता मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है। मैं सिर्फ बेटे की तरह सबकी सेवा, मदद, न्याय के लिए खड़ा रहता। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उन्होंने तो उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में 10 दिन पूर्व हो गया था, और लेकिन उन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं किया। तो यह हास्यास्पद बात लगता है, यह बात जो है हास्यास्पद है। मतलब अब इसको कहा जा सकता है कि पल्ला छुड़ाने के लिए कांग्रेस के लोग ये बात कर रहे हैं। ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड है। इस बात को कवर अप करने के लिए यह बात कही जा रही है। इसके पीछे राजनीति है कुछ, जो बिहार की राजनीति से सीधा संबंध रखता है। लालू यादव जेल जाने के बाद की जो राजनीति अपने पुत्र के लिए जो उन्होंने शुरू किया है, उसमें इस बात का वो बहुत ख्याल रख रहे हैं कि ऐसा कोई नेता पावर में नहीं आवे, उभरे नहीं, जिससे हमारे बेटे के भविष्य पर प्रश्न चलने लगे। उसमें कुछ नाम है बिहार के, मतलब पूरे महागठबंधन की गठबंधन के भीतर की बात मैं कहा, महागठबंधन, दूसरे पार्टी से नहीं। तो महागठबंधन में वैसे नेता पर वो सचेत है, जिसमें पहला नाम है कन्हैया कुमार का, वो भी कांग्रेस में आ गए हैं। दूसरा नाम है पप्पू यादव का, उस पर भी बहुत सीरियस रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का, उन पर भी बहुत सीरियस रहते हैं। ऐसे अभी नामों का 2-4 नाम और हैं। तो इन लोगों को वो नहीं चाहते हैं कि कहीं पावर में आए, लाइमलाइट में आए, आगे बढ़े। तो वैसे लोगों से वो बहुत दूरी बनाए रखते हैं। अपनी बार ये पहली दफा है कि ये अपना जाप पार्टी बना करके राजनीति शुरू से करते रहे। राजनीति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मुकदमे और अन्य वारदातों में अभी 90 से लेकर के अभी तक 27 साल जेल काट चुके हैं पप्पू यादव। इस बात को भी ख्याल रखना होगा। तो वो आक्रामक ढंग से राजनीति करते हैं, और 5 बार चुनाव जीतने का मतलब अपनी पार्टी के सिंबल पर आप इसी से समझ सकते हैं कि जनता से कितना गहरा ताल्लुकात है। तो वो किसी वोट बैंक पर अगर कब्जा नहीं जमाए हुए हैं तो 5 बार उनकी विजय नहीं होती। और जनता के दुख दर्द को, जनता के आवश्यकता को लेकर के पार्लियामेंट में भी काफी मुकर रहे हैं। हाँ, बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको भी मिला है। तो लालू यादव, इनके साथ एक पक्ष और है। पप्पू यादव की शादी रंजिता रंजन से हुई है। वो पंजाबी मूल के हैं वो। तो इनकी पत्नी जो है सो कांग्रेस की एमपी अभी हैं। वो
वहाँ से एमपी सुपौल से एक सुपौल बार से, जी। सांसद निर्वाचित हुई थी कांग्रेस के टिकट पर, और उसके बाद चुनाव हार जाने के बाद में कांग्रेस ने उनको इतना इम्पोर्टेंट समझा बिहार में कि दूसरे प्रदेश से ले जाकर के चुन करके उनको राज्यसभा में भेज दिया है। इसी से आप उसकी अहमियत समझ सकते हैं। तो अपनी बार जब चुनाव की चर्चा शुरू हुई, गठबंधन शुरू हुआ, तो पप्पू यादव ने जाकर के कांग्रेस के वो प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की और उनके बड़े नेताओं से मुलाकात की, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दें और कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में हम चुनाव लड़ें गठबंधन के तहत। तो कांग्रेस ने उनकी पार्टी को विलय भी करा लिया, और उसके बाद भी उन्होंने यह घोषणा की कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस ने सहमति भी दे ही दी, जो अखबारों में छपता रहा था, लोग दावा कर रहे थे। एकाएक राजद जो है, जो ड्राइविंग सीट पर बिहार में है गठबंधन का, तो राजद कांग्रेस की बहुत बड़ी हिमायती पार्टी है, यानी लालू जी कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं। दिल्ली में राजीव गांधी के, प्रियंका गांधी के, सोनिया गांधी के, और जितने ही नजदीकी वहां है और जितना ही उन लोगों से, मैंने कहने का मतलब अपने से प्रभावित करते हैं, उतनी ही दूरी बना करके कांग्रेसियों से बिहार में रखते हैं, फटकने नहीं देते हैं अगल बगल में, और उनके इंटरेस्ट का कोई चीज नहीं है। यही कारण है कि विगत 22 वर्षों से कांग्रेस इसी आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते लड़ते अब जो है सो 22-23 से 40-45 से अब एक पर आ गई, एक संसद बच गया। तो धीरे धीरे कांग्रेस इस बात को महसूस करती है कि नहीं, ये बात समझ में आम लोगों को नहीं आता है। आप फिगर देखिएगा कि कांग्रेस जिस समय से, जो कांग्रेस का वोट था अल्पसंख्यक का, दलित का, ब्राह्मणों का, सबसे ज्यादा वोट बैंक पर अधिकार ये कांग्रेस का ही था। और लालू यादव भागलपुर दंगा के बाद स्थिति को देखते हुए और मंडल आयोग के आने के बाद दोनों तरफ से मिल करके कांग्रेस के वोट बैंक को अपने पॉकेट में कर लिया, और कांग्रेस छीन होती चली गई और कांग्रेस का नेतृत्व खत्म होता चला गया। कांग्रेस लोगों को डिमोरलाइज होते रहते बिहार में, करते 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 अब शून्य पर आ गया। तो कांग्रेस आरजेडी के संगति के कारण बिहार में पनप नहीं सका और इसका जड़ भी खत्म हो रहा है। अपनी बार जब पप्पू यादव का एकाएक पदार्पण हुआ है जो कांग्रेस कैंडिडेट, मुझे पूरा विश्वास है और मैं इस बात को विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर पप्पू यादव लालू यादव से मिल करके अपनी पार्टी का विलय अगर आरजेडी में कर दिए रहते तो वह सीट लालू यादव उसको एक मिनट दे देते। बिल्कुल बिल्कुल। और लालू यादव से मिले भी थे, ऑफर भी आया था, उनको मिला था, मिले भी थे। लेकिन लालू यादव ने जब यह देखा कि अब कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आके गठबंधन से वहां से जब लड़ेंगे तो इनका आइडेंटिटी अलग होगा, और ये उसी वोट बैंक पर कब्जा करेंगे जो हमारा निधि है, मुस्लिम और यादव का। तो एक बिहार में अलग नेतृत्व कांग्रेस को मिलेगा। हो सकता है कि इसका फुटिंग कल होकर कांग्रेस का मजबूत हो जाए। दूसरा कारण यह है वो ये भी समझ रहे हैं इस बात को कि जन अधिकार पार्टी जो है पप्पू यादव जी का, इसने एक बार पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा चुका है और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पार्टी पहले। तो इस बात से भयभीत होकर के इन्होंने उसका नाम ही वहां से हटा दिया। मैंने सर हमने की यहाँ को कहावत था, हाँ, कि पटीदार और अरहरी के दाल जितना गले, गल तो मतलब गलाने की राजनीति के तहत इनके साथ ये सब हो रहा है। हाँ, तो मुस्लिम वर्ग में भी पप्पू यादव काफी पॉपुलर हैं, और यादव कम्युनिटी में भी, इंक्लूडिंग अपर कास्ट में भी इनके चाहने वाले और प्रशंसकों की संख्या कम नहीं है। सही बात। जहां आज तक लालू यादव अपने पूरे पुनमे को लेकर के उन लोगों का विश्वास नहीं जीत सके हैं, उसको पप्पू यादव को विश्वास प्राप्त, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। जी बिल्कुल। तो पप्पू यादव तो इतना पॉपुलर है बिहार में कि पप्पू यादव ये 30-40 जो सांसद चुन करके जाते हैं, या यहाँ पर 400 से ज्यादा विधायक चुन करके जाते हैं पटना में, तो
एक ही नाम पप्पू यादव है जो सभी दुखियों का दुख बांटने में सबसे पहले आगे रहने वाला। किसी ग्रामीण से सड़क छाप रिक्शा वाला से भी पूछिएगा तो बता देगा पप्पू जे यादव। कहीं खून हो गया, किसी का घर जल गया, किसी की हत्या हुई या बीमार हो गया तो कौन सबसे पहले आया? पप्पू यादव। और आकर के देख करके और भाषण करके ही नहीं वो जाते। तो सर हम लोग देखे हैं, बाढ़ में देखे, कोरोना के दौरान हाँ, देखे। तो अखबारों में काम करने वाले जितने लोग हैं तो पप्पू यादव को हर समय उनके साथ उनको मिलता है, वो देखते हैं कि उसके आकर के उसका दुख बांटना, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, धनी हो, गरीब हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो आदमी पहले आकर के खड़ा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से राड़ करता है और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000 जैसा भी है वो तत्काल अपने पॉकेट से पैसे जी बिल्कुल। तो इतना बड़ा दानवीर और इतना कल्याणकारी जिसको कहते हैं, काम करने वाला, बिहार में न कोई विधायक है और न एमपी है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो ये बात आप समझिए कि जनता अगर सब कुछ जानती है, बराबर इसको लोग कहता है ना, जनता सब जानती है। जो नेता कुछ करेगा गड़बड़ तो कहेगा अच्छा हम लोग जनता में जाएंगे। तो जब जनता ये सब जानती है तो इस बात को भी वो भली भांति पहचानती है कि इसमें असली आदमी कौन है। तो पप्पू यादव के प्रति लोगों का स्नेह और प्रेम बिहार भर में है और उसकी लोकप्रियता से जो मठाधीश लोग हैं जो अपने पुत्रों को वंशवाद को बढ़ाने में लगे हुए हैं उससे भयभीत रहते हैं कि यह कल होकर के यादव वोट पर हावी न हो जाए, मुस्लिम वोट पर हावी होकर के बिहार का नया नेतृत्व का ऊपर नहीं निकले। इसलिए कांग्रेस को जानबूझ करके ये जो 9 सीट दिया गया है उसमें से ये पूर्णिया को हटा दिया गया और उसे मजबूर किया गया है कि कांग्रेस पार्टी उसे निकाल दे। बताया तो यह जा रहा है, नेता लोग तो यह कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस पर। बार बार एआईसीसी की मीटिंग में 3 बार फोन किए हुए थे कि कांग्रेस से इसको बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाए सर, लगता भी ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं भी स्टैंड पप्पू यादव के लिए नहीं लिया है। आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पार्टी का विलय हो गया लेकिन इन्होंने अभी प्राथमिक सदस्यता नहीं ली है। कितना हास्यास्पद है। स्पष्ट है कि स्कैपिंग भागने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। बात यह है कि बिहार में कांग्रेस का जो भी चीफ होता है वह डिक्टेट मानता है लालू यादव, इसलिए कि केंद्र से उनका संपर्क है, राहुल गांधी के परिवार से के नजदीक है, उसकी जय जयकार करते हैं। गठबंधन के तो पहले ही दिन कह दिया था जो हाँ साहब राहुल गांधी को जो आप दुल्हा बनी हम लोग बाराती रहेंगे, जबकि कुछ तय नहीं हुआ था। जो नीतीश कुमार के भड़क गए और वही कारण हुआ जो वो दरकता गया और बाद में सब खत्म हो गया। तो लालू यादव जी एक प्लान वे के तहत, एक योजना के तहत, एक मैंने ये कांग्रेस को धीरे 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 बर्बाद करते आ रहे थे, करते आ चुके हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली है कि कांग्रेस का जड़ ही बिहार से मिटा दिया। अच्छा सर, एक और सवाल है। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव पर एक आरोप लगता है, कई जगह हमने देखा भी है, कि वो लोकसभा चुनाव में पूरे शिद्दत के साथ वो लड़ते नहीं हैं। लड़ते हैं लोकसभा चुनाव लेकिन नजर होता है उनका विधानसभा की ओर, और उसमें कहीं ना कहीं हानि होता है महागठबंधन को। देखिए लालू यादव देश के राजनीति में एमपी बन करके हिस्सा लेकर के भारत के राजनीति को बहुत करीब से देख लिया है और बिहार की राजनीति का को इन्होंने रिप्लिकेट किया भारत के राजनीति में। जो यहाँ होता है, जैसे जितने भी छल छद्म होते हैं और जैसे ब्लॉक बनाते हैं, वैसे भारत के राजनीति में इन्होंने प्रयोग किया था और इनका उसमें स्तर और स्थान ऊंचा भी हो गया था उस समय। तो जब इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना दावा जब ठोका, इनको राजनीति में पूरा का पूरा बात पता चल गया कि हम राजनीति में, भारत के राजनीति में कहाँ तक जा सकते हैं और नहीं जा सकते। उस समय मुलायम सिंह यादव जैसे लोग वहां थे, गुजराल जैसे लोग थे, देवगौड़ा जैसे लोग थे, तो सब कोई था। राजीव गांधी भी उस समय थे। तो इन्होंने उसमें अपने को वजन को देख लिया जो हम कहाँ जा रहे हैं, कि समझ गए कि केंद्र के राजनीति में हम बिहार से आके सफल
नहीं हो सकता है। हमारी वह स्थिति नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि केस मुकदमा हुआ उसके बाद में तो इन्होंने अपने को वहां से बैक किया और देखा कि बिहार पर ही कब्जा जमा करके अगर हम रहते हैं तो हमारा खानदान जो है तो बराबर इस पर चढ़ा रहेगा। तो इसलिए ये एमपी के चुनाव में इनको उतना ही इंटरेस्ट है कि लोगों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को हड़काया जा सके। सरकार के विपक्ष, जब हमारी सरकार विपक्ष में रहे तो हम अपना एक तो वजन लेकर के प्रेशराइज करें, बाकी लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। इससे ज्यादा उनका कोई इंटरेस्ट भारत के राजनीति में नहीं है। यही कारण है कि यह रुचि नहीं लेते। और अभी तक जो ये उथल पुथल इन लोगों की उम्मीदवारी और तमाम चीजों में है, उसका भी कहीं ना कहीं यही कारण है। एक तो हमने देखा बाजाप्ता आरोप लगाते हुए कि लोकसभा केवल कमाई के लिए वो लड़ाई लड़ता है, टिकट बेचने के लेकर। ये आरोप तो लोग लगाते हैं और दूसरे लोग नहीं लगाते हैं। इन्हीं के लोग, जिनके दल के लोग हैं, जो टिकट लेके आते हैं वही प्रचार करते हैं, कितना रुपया देकर के हम आते हैं। नहीं, बाहर के लोग तो इस बात को जानते नहीं। जब सर टिकट मिल जाता है उसके बाद 4 आदमी खड़े होते हैं कि हमारा भी, हम भी दिया था, मिला एक आदमी को, और बकिए का सामंजस्य होगा बाद में। तो यहाँ तो स्थिति यह है, यह बात खुलती है जनता में, सड़क पर यह बात होती है। लेकिन पप्पू यादव वाले मामले में स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो ये नीति है उससे महागठबंधन सीधे कहीं ना कहीं एक सीट लूज करने जा रही है। हाँ, महात्मा, और उसका असर पूरे सीमांचल पर पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। मतलब 4 सीट मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं। अगर पप्पू यादव सीमांचल से अगर निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो सीमांचल के जो आप आशा लगाए लोग बैठे हुए हैं वो रिजल्ट विपरीत होगा। उसका बुरा प्रभाव सब पर पड़ेगा। अल्पसंख्यक वोट पर ही इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब चालक ऐसा इंडिया का बिहार में जो गाड़ी को सीधे खड्डा में गिराने को तैयार है। हाँ, वो तैयार हो गया है। वही स्थिति दिखाई दे रही है। हाँ, तो यह सीमांचल जो है, देखिए बिहार का। और सर एक और चीज, पप्पू यादव को सीट नहीं मिला, उम्मीदवारी उनको नहीं दी गई, इसको लेकर जो सर्वे सब हो रहा है, मैंने कई जगह देखा है, उसमें दिया है कि इसको लेकर उस आदमी की लोकप्रियता एकाएक बड़ी तेजी में बढ़ रही। हाँ, और लोग चाह रहे हैं कि आप आवे, आप लड़े। पप्पू यादव की चर्चा अब चौक चौराहे पर होने लगी। सही बात। जो और बड़ा उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया, बड़ा मार्मिक वक्तव्य दिया कि हम, लालू यादव को कहा उन्होंने कि हम भी आप ही के परिवार के हैं, केवल 2-4 बच्चों को ही आप अपना परिवार क्यों मानते हैं, पहले बहुत अच्छा रिश्ता रह भी चुका है। हाँ, जो वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं बिहार के, उन लोगों ने वह दिन भी देखा होगा जब पहले चर्चा चलती थी कि पप्पू यादव उनके काफी करीब थे, बड़े दुलारे लोगों में से। बिल्कुल। लेकिन इनके कार्यकलाप को देख करके या बढ़ती लोकप्रियता को देख करके धीरे धीरे वो परिवार, लालू यादव ने अपने से इनको अलग करना शुरू किया और उस सभी तिरस्कार को सहते हुए, ये 30-40 वर्षों में वो सहते हुए आज भी लालू यादव के नेतृत्व के प्रति, परिवार के प्रति वो बराबर लगे रहते हैं और उनको गार्जियन मानते हैं। इस बात को बराबर कहते भी। तो पप्पू यादव ने राजनीति करके पैसा कमाया नहीं, पप्पू यादव ने अपना सैकड़ों बीघा गवा दिया, अपना बेच दिया। हाँ, संपत्ति बेच करके राजनीति किए हुए हैं। ये जनसाधारण में चर्चा का विषय रहा। तो कहने का मतलब है कि पप्पू यादव के साथ ये जो हो रहा है, इसके मूल में 2 कारण है। एक कारण ये कि तेजस्वी का कोई प्रतिद्वंदी न खड़ा हो जाए बिहार में, और दूसरा एक बदले की भावना कि राजद ने कहा था कि आप हमारे साथ आ जाओ, और उसको नकार के ये कांग्रेस के साथ चले गए। मूल मामला यही है। क्योंकि ये ऑलरेडी वहां से सांसद रह चुके हैं, वैसे में जदयू छोड़ के आई हुई विधायक बीमा भारती को राजद वहां टिकट देता है, ये कहीं से औचित्य इसका दिखता नहीं है। और जबकि दोनों के लोकप्रियता में
दोनों के ताकत में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल इमेज में भी इमेज में भी। तो स्थितियां यही हैं, देखते हैं कि 4 तारीख को पप्पू यादव किस रूप में नामांकन भरते हैं। हालांकि अभी भी उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से कहें या कांग्रेस नेतृत्व से कहें, लालू यादव से कहें, उन लोगों से उन्होंने गुहार लगाई है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्योंकि एक बात तो फाइनल है कि पप्पू यादव न डरेगा न झुकेगा। तो उस स्थिति में अगर उम्मीदवारी उनको नहीं दी जाती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। अब किस रूप में लड़ते हैं ये देखने वाली बात होगी, और उसका असर सीमांचल के 4-5 जो सीटें हैं उस पर देखने को मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के खुलासा के लिए। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार।